हेलो गाइस, दिस इज़ मनी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है दिवाली। तो दिवाली पे हमारे यहाँ सबसे पहले होती है सुबह सुबह हनुमान पूजा। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ और दिवाली भी शेयर करने वाली हूँ कि दिवाली पे हमने क्या क्या किया। तो चलिए देखते हैं आज हमारे यहाँ क्या क्या होता है। तो आज दिवाली पर बहुत धमाल करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे क्योंकि हमें आटे से पूड़ियाँ बनानी है। आज हनुमान पूजा है और हमारे यहाँ हनुमान पूजा पर हनुमान जी को चूरमे का प्रसाद चढ़ता है जो हम पूरियों से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल गरम करने रख देंगे ताकि जब तक हमारी पूरी बेलें तो ऑयल गरम हो जाए। देखिए मेरा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसको पूरियों को तल लेंगे और चूरमे का प्रसाद तैयार करेंगे। पूरियाँ बनाने से पहले सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि जब भी हम प्रसाद बनाते हैं तो वो ऑड नंबर में बनाते हैं, जैसे 5 पूरी, 7 पूरी या 9 पूरी, 11 पूरी का। तो मैं यहाँ पर 7 पूरी का प्रसाद बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम 7 पूरियाँ तल के तैयार कर लेंगे। जब तक हम ये पूरियाँ तलते हैं, जब तक आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए वो आप आसानी से देख पाएँ। तो ये देखिए पूरियाँ हमारी तैयार हो रही हैं। ये देखिए हमारी 7 पूरी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको तोड़ लेंगे। छोटा छोटा मैंने इनको तोड़ लिया है। अब हम इनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो मैंने इस तरीके से इसको जार में भर दिया है और जार में भरकर अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइन, बिल्कुल जो है एक सा हो जाना चाहिए पूरा प्रसाद। तो हमने इसको मिक्सी में चर्न कर लिया है। तो ये देखिए अब हमारा चूरमा तैयार हो गया है। अब हम इसमें बूरा मिला देंगे। बूरा मिलाने के लिए या तो आप चीनी पीस कर डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बताशे हैं तो आप उनको भी पीस कर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताशे को ही पीस कर डाला है क्योंकि बताशा पूजा में यूज़ होता है। तो देखिए मेरा चूरमे का प्रसाद तैयार हो गया है। थोड़े से बताशे हम ऐसे भी डाल देंगे, भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं, ये बहुत ही शुभ होते हैं। अब प्रसाद तो हमारा तैयार हो गया है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके बिना हमारा प्रसाद पूरा ही नहीं होगा वो है तुलसी जी। तो हम इसमें तुलसी जी रख देंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरे कटोरदान में इसको पलट लिया है और अब हम इसको भगवान जी को भोग लगाएंगे। ये देखिए हम आ गए हैं मंदिर में। तो मंदिर में हमने प्रसाद रख दिया। अब हनुमान जी को इसका भोग लग जाएगा और साथ में हमने बेसन के लड्डू भी रखे हैं क्योंकि हनुमान जी को और भगवान राम जी को दोनों को ही पीला भोग चढ़ाया जाता है। तो हमने यहाँ बेसन के लड्डू रखे हैं भोग में और घर में चूरमे का प्रसाद बनाया है। अब हम पूजन करेंगे। भगवान जी का टीका करेंगे सबका और भगवान जी को भोग लगाएंगे। ये देखिए चूरमे के प्रसाद का भोग लगाया जा रहा है और साथ में तुलसी जी भी चढ़ा दी हैं प्रसाद में। तुलसी जी का बहुत महत्व होता है, चाहे हनुमान जी का प्रसाद हो, राम जी का हो, चाहे श्री कृष्ण जी का हो, उसमें तुलसी होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने देखिए फूल चढ़ा दिए भगवान जी को। अब हम हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर देखिए अब पतिदेव क्या करते हैं इनको भी बहुत कुछ करना रहता है। तो अब देखिए ये कुछ बना रहे हैं। आई थिंक ये सतिया बना रहे हैं। तो सतिया बना रहे हैं। सतिये का भी एक अपना महत्व है। हर पूजा में सतिया बनाया जाता है। तो गाइस, जब तक ये सतिया बनाते हैं मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताती हूँ कि सुबह सुबह दिवाली के दिन हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है।
बहुत से लोग हनुमान जी का जन्मोत्सव कहकर भी आज के दिन मनाते हैं कि उनका जन्म हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके साथ हनुमान जी भी आए। तो हनुमान जी ने ही आकर सबसे पहले अयोध्या में सबको खबर की कि राम जी आ गए हैं। तो इसीलिए हनुमान जी की पूजा पहले होती है। तो राम जी ने ही कहा था कि हमसे पहले हनुमान जी की पूजा होगी, तो इसलिए हम सुबह ही सुबह दिवाली के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो गाइज़, हमारे जो धर्म है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए, अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं सबका पहले टीका कर रही हूँ। पहले भगवान राम जी का, सीता जी का टीका किया, अब फिर मैंने हनुमान जी का। हनुमान जी का टीका करने के बाद अब हम फूल चढ़ा देंगे, फूल अर्पित करेंगे भगवान जी को। अब हम आरती करेंगे भगवान जी की। भगवान जी की आरती करके अब हम भोग लगाएंगे भगवान जी को। चूरमे का प्रसाद का भोग लगाया, अब लड्डू के प्रसाद का भोग लगाएंगे। अब हमने भगवान जी को तो आरती दे दी, अब हम खुद भी आरती लेंगे। तो हम उसको पहले ठंडा करते हैं आरती को। अब हम इसको ले लेंगे। तो गाइस, आरती लेने का भी एक तरीका होता है कि हम आँखों पे हाथ लगाते हैं ताकि दिए की गर्माई हमारी आँखों पर लगे। अब हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो हैप्पी दिवाली।